नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले कि मैं आपको हकीकत बताऊं कि किसकी बीवी को कैसे मारा गया, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें जिसको मार पड़ रही है वो किसी की बीवी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। उसको मार पड़ क्यों रही है और पुलिस वाले के हाथों मार पड़ रही है और सरेआम पड़ रही है और कोई रोकने बचाने वाला नहीं है। ये हाल इस वक्त तकरीबन पूरी आवाम का है, ठीक है नाजरीन। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक आटे के थैले के पीछे हो रहा है। ये वीडियो एक दफा आप देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको जमीर जाग गया तो इंशाल्लाह आप अगली वीडियो देखेंगे, अगला पूरा हिस्सा जो इस वीडियो का आप जरूर देखेंगे। पहले जरा ये मुलाजा कीजिए। हाँ जी जनाब, ये आपने देख लिया, ये जो इस औरत के मुंह पे चपेड़े पड़ रही हैं और ये बेजमीर, मैं बेजमीर कहूंगा, ये बेजमीर पुलिस वाला जिस तरह से इस औरत को मार रहा है, बुरके वाली औरत को मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। पहली बात तो ये वीडियो वायरल है, सर्कुलेट हो रही है। मैं पंजाब गवर्नमेंट से अपील करूंगा, मरियम नवाज साहबा खुद एक खातून है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस आदमी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, फौरी तौर पर इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और फिर इसको अदालत के कटहरे में खड़ा करके इस औरत को इंसाफ दिलवाया जाए। इस नामुराद इंसान को जिसको शर्म नहीं आ रही कि वो सरेआम औरत पे हाथ उठा रहा है। एक हो क्यों रहा है नाज़रीन? ये हो रहा है एक आटे के थैले के पीछे। इस वक्त इस हुकूमत ने जिस तरह से हमें खैरात, इस हुकूमत ने क्या, पिछली गवर्नमेंट ने भी यही काम किया, उससे पिछले ने भी यही काम किया, उससे पिछले ने भी यही काम किया, हमें खैरात पे लगा दिया है। और अब वो वक्त आ गया है कि पहले खैरात भी इज्जत से मिल जाया करती थी, अब खैरात अगर लेनी हो तो पहले आपकी माँ बहन बेटी को इनसे थप्पड़ खाने पड़ेंगे। ये देख लीजिए आप, पहले आपको अपनी माँ बहन बेटी को लाइनों में, धूप में लाइनों में खड़ा करना पड़ेगा, फिर बेइज्जती करवानी पड़ेगी और फिर हो सकता है कि इनके पुलिस वालों के हाथों आपको थप्पड़ भी खाने पड़े, फिर आपको जाके एक सस्ता या मुफ्त का आटा मिलेगा। तो भाई मैं एक बात कहूं, ऐसी जिल्लत की जिंदगी से भूखे मर जाना बेहतर है। ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए भाई हमें आपसे। अब मैं आ जाता हूं उमर डार के ऊपर। उमर डार का ये ऑडियो क्लिप आप सुने। मैंने जब सुना तो मेरे नाज़रीन रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने जब बात कर दी है, ये जरा मैं आपको क्लिप सुनाता हूं। उमर डार कौन है? उमर डार बेसिकली नाज़रीन ये उस्मान डार के भाई हैं, रेहाना डार के बड़े बेटे हैं। उस्मान डार से बड़े हैं उमर डार साहब। आपको पता है सारा कुछ पूरा सीन क्या हुआ था? उस्मान डार को उठा के ले गए थे, गायब हो गया था उस्मान डार, फिर वापस आ गए, उनकी वालदा के घर पे तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ। इसकी कहानी उमर डार खुद सुना रहे हैं। अब ये हिस्सा मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने एक सहाफी यूट्यूबर है, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसका एक हिस्सा है जो कि बिल्कुल 40 सेकंड का क्लिप है, जरा सुनिएगा नाज़रीन। मेरी बीवी जो है बजाज भाई, उसके ऊपर लोहे के पाइपों से तशद्दुद किया गया और साथ उसे कहा जाता था, वो पुलिस वाले जो हैं, वो उस वक्त जो आए हुए थे पुलिस वाले, वो ये साथ कहते थे कि ये जो है ये उमर डार की बीवी है, मारो इसको मारो। सुनिएगा। और मेरी बीवी ने जब मुझे तस्वीरें भेजी, वालदा की तस्वीरें मेरे पास आई, मेरी बीवी की तस्वीरें आई, आप यकीन जाने मेरी बीवी और मेरी वालदा के जिस्म के ऊपर लहू जमा हुआ था, इतना नील के निशान पड़े हुए थे। जब मैंने वो पिक्चर्स देखी, ये ख्वाजा आसिफ साहब, ये उनकी ख्वाहिशात थी जिन्हें पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा था। अब ये इनका इल्जाम है कि ये ख्वाजा आसिफ के कहने पे हुआ, और ये बात रेहाना डार ने बाद में भी कही थी, ख्वाजा आसिफ के कहने पे हुआ। 8 फरवरी की रात को जो पोलिंग खत्म हो गई थी, आपको याद होगा, रेहाना डार 50,000 की लीड से जीत रही थी, ख्वाजा आसिफ हार रहे थे। बाद में ये इल्जाम लगा कि ख्वाजा आसिफ को जितवाया गया है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप आपको सुनवाने दिखाने का मतलब ये था कि पुलिस के साथ जो काम लिया गया इस पूरे खेल के अंदर, पंजाब पुलिस खास तौर पे, वो इतना भयानक है। ऐसी ऐसी भयानक स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं, कहानियां सुनने को मिल रही हैं पंजाब पुलिस की। सबसे बदतरीन किरदार अदा किया आईजी पंजाब पुलिस जो है, वो काफी एक्टिव नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है वो माशाल्लाह से। मरियम नवाज साहबा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद उनसे अपील करना था, इन दोनों से अपील करना था कि सर आप इतने एक्टिव हैं तो प्लीज जरा यहां पर भी एक्टिविज्म दिखाएं, देखें कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा था। अदरवाइज आपको अकम्प्लिस ठहराया जाएगा,
आपको तारीख मुअव्वन ठहराएगी इस सब के अंदर, अगर आपने इस चीज को रेक्टिफाई ना किया। जो कुछ हुआ है, अगर आपने इसको सुधारा ना, तो ये सब कुछ हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस पे इल्जाम लगा रहे थे ख्वाजा आसिफ पे, उनका अपना क्या कहना है। ये खबर जो है जियो न्यूज ने ब्रेक किया नाज़रीन, और ख्वाजा आसिफ का अपना बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। सुनिएगा जरा कि उन्होंने बेसिकली तो जो इल्जाम लगाया, बाकायदा तौर पे उन्होंने इल्जाम लगाया, और ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो कि ख्वाजा आसिफ लगा चुके हैं। उन्होंने बराह रास्त अब ये वजीर दिफा है हमारे, उन्होंने बराह रास्त मुतालबा कर दिया है ख्वाजा आसिफ ने कि जनरल फैज और जनरल बाजवा को और इमरान खान को, इनको पार्लियामेंट में पेश किया जाए। ये इनको बाकायदा उन्होंने मुर्दे इल्जाम ठहराया है इनको, इन तीन शख्सियात को। अब देखिए, इमरान खान तो सियासी मुखालिफ है इनके, ठीक है जनाब। सवाल यह पैदा होता है कि ये जनरल फैज और जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाना चाह रहे हैं बतौर वजीर दिफा, और ये बहुत बड़ा मुतालबा है। इनके अल्फाज ये थे कि बतौर वजीर दिफा 2-3 ऐसी फाइलें साइन की हैं जिनमें अफगान शहरियों को फौज से निकाला गया, जिनमें एक कैप्टन था और एक लेफ्टिनेंट था। उन्होंने मजीद कहा, अब ये जुमला बड़ा सुनने वाला है, गौर कीजिएगा, कि टीटीपी को लाने, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लाने, माशी तबाही और नवाज शरीफ को फारिग करने पर पूछना चाहिए। किससे? जनरल बाजवा से, जनरल फैज से और बानी पीटीआई, इनसे। ये पार्लियामेंट को जवाब दे। देखिए, इसमें इल्जाम क्या क्या है। टीटीपी को दोबारा ये लेकर आए, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। आप फौज के चीफ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे वापस मुल्क के अंदर वो लेकर आएंगे। बहुत बड़ा इल्जाम आपके मुल्क का वज़ीर दिफा लगा रहा है। इनको बताना चाहिए कि क्या सबूत है आपका इसके पास। आप अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के साबिका चीफ के ऊपर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, और माशत की तबाही की गई है जनाब। उसका इल्जाम भी ये साबिका आर्मी चीफ और जनरल फैज पर लगा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। नवाज शरीफ को निकाला जाना, वो जो पूरा एक सिलसिला था पैनामा का, जीआईटी का बनना, जनरल कह रहा हूँ, जज साहब जो हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं, उनका जो उसमें किरदार था, उस सब के पीछे भी वो जनरल फैज को, जनरल बाजवा को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं ख्वाजा आसिफ। अगर ये ख्वाजा आसिफ अकेले होते तो शायद बात इतनी बड़ी ना होती, मैं शायद इस पर वीलॉग भी ना कर रहा होता। यहाँ पे बात हो रही है मेरे डिफेंस मिनिस्टर की। अब वो लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, जायज़ है, नाजायज़ है, वो अलग बहस है। इस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है जनाब कि माशी तबाही, दहशतगर्दी का दोबारा से आगाज, इस सब इसका जवाब जनरल फैज से और जनरल बाजवा से लिया जाए। अब इस पे इंस्टीट्यूशन, इदारा, फौज का इदारा क्या रद्द अमल देता है? क्या एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब और उनकी रिजीम जो है, अब तो खैर नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ है, पसे पर्दा नवाज शरीफ हो सकते हैं, लेकिन नून लीग दोबारा अपने सींग फंसाने लगी है फौज के साथ। जैसा कि इन्होंने 2013 में आते साथ ही मुशर्रफ साहब के ट्रायल से इसका आगाज किया था, और अब ये बात करने जा रहे हैं। अब क्या ये जनरल फैज और जनरल बाजवा के पार्लियामेंट में ट्रायल की बात करने जा रहे हैं? दोबारा हॉन्स लॉक होने जा रहे हैं, हालांकि ये जानते हुए भी कि जो इनको मैंडेट मिला है, वो मैंडेट जो है वो जबरदस्ती का मैंडेट है। ये बहुत से लोगों की राय है इस हवाले से। आप लोगों की क्या राय है, लाजमी नीचे लिखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।